हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? स्वागत है आप सभी का आपके गुरुजी के चैनल एसपी चैनल पे। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आज आप लोगों के समक्ष फिर से प्राचीन इतिहास के कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट लेके आया हूँ, जिसमें कि अगर आप लोग ये सारे पढ़ लेते हैं और सीख लेते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके जितने भी एग्जाम होंगे, वो सारे में इस टाइप के प्रश्न को आपको देखने को मिलेंगे। और आप लोग अगर उसको बना लेते हैं, तो आपको इसके नंबर मिलेंगे। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम लोग समझते हैं, जिसमें हम इससे पहले मैंने आप लोगों को पार्ट 1 बता चुका है, ये पार्ट 2 है ऑब्वियसली। और इससे पहले भी जितने प्रश्न करवाए गए हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये सब प्रश्न वन लाइनर है, यानी कि एक ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो अगर आप लोग इसको याद करते हैं, तो विश्वास मानिए मेरे प्यारे बच्चों, तो आपको जरूर इससे बेनिफिट होगा और आपके एग्जाम ये जरूर ही पूछे जाते हैं। और हिस्ट्री का मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आप लोग को बताया, जिससे कि 30-35 के ऐसे क्लास होंगे, जिसमें कि मैं आप लोग के हिस्ट्री प्राचीन इतिहास के वन लाइनर प्रश्न लेके आऊंगा, और इसको आप लोगों को बिल्कुल ही अच्छी तरीके से सिखाने और समझाने का प्रयास करूंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो मैं आप लोगों को बताता हूँ, उसको आप लोग को लिख लेना है अपने कॉपी पे, और उसको बार बार पढ़ना है, सीखना है, समझना है। तो चलिए मैं आप लोग को सिखाता हूँ। मुझे विश्वास है जो पीछे के पार्ट जो मैंने आपको बताया है, वो आप देखे होंगे। अगर नहीं देखे तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, उसको देखिए और सारे कंसेप्ट को क्लियर कीजिए। यहाँ से सबसे पहले आज हम लोग समझेंगे मेरे प्यारे बच्चों, जो मोहनजोदड़ो की खोज किसने की थी। ये सारे बच्चे जानते भी होंगे, बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं जो हमें नहीं जानते होंगे इनके बारे में। तो चलिए मैं आप लोग को बताता हूँ, मोहनजोदड़ो का खोज जो है, वो राखलदास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया था। कितने ईस्वी में किया था? 1922 ईस्वी में, राखलदास बनर्जी। और मेरे प्यारे बच्चों, इसी तरह से मैं आप लोगों को भूगोल के भी जितने नोट्स पॉइंट होंगे, पॉलिटी के भी जितने नोट्स पॉइंट होंगे, वो सारे करवाऊंगा। लेकिन धीरे धीरे, उसके लिए आप लोगों को पेशेंस होके सारे वीडियो को देखना होगा और हमारे चैनल से जुड़ना होगा। तो आप लोग जुड़ जाइए, आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे। चलिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया था मेरे प्यारे बच्चों? राखलदास बनर्जी ने किया था। कितने ईस्वी में किया गया था, ये भी पूछा जाता है। तो 1922 ईस्वी में क्या कहते हैं, मोहनजोदड़ो का खोज किया गया था। आई होप मेरे प्यारे बच्चों आप सभी को समझ में आया होगा। अब क्या है, सबसे पहला पालतू जानवर, तो सिंधु सभ्यता का बात करते हैं, तो उसमें जो सबसे पहला पालतू जानवर था, वो कुत्ता को बनाया गया था। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया, जो सबसे पहला पालतू जानवर क्या है, तो कुत्ता है। आशा है समझ में आया होगा। चावल के साक्ष्य मिले हैं, तो कह सकते हैं हिंदू सभ्यता में जो हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं, वो लोथल एवं रंगपुर से हमें चावल के साक्ष्य मिले हैं। अब दूसरे यहाँ पे अगला कंसेप्ट देखिए, हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख बंदरगाह। बंदरगाह का मतलब हुआ जहाँ से सामान का व्यापार होता था मेरे प्यारे बच्चों, उसे ही हम लोग बंदरगाह कहते हैं। तो वही जो लोथल है मेरे प्यारे बच्चों, लोथल से ही, लोथल यानी कि कह सकते थे, जो हड़प्पा सभ्यता या सिंधु सभ्यता का जो प्रमुख बंदरगाह था, वो लोथल था, क्योंकि लोथल से ही ज्यादातर व्यापार हुआ करते थे। और मैंने आप लोग को बताया था पिछले पार्ट्स में, जो सिंधु सभ्यता का जो मुख्य व्यवसाय था, वो व्यापार था। सिंधु सभ्यता थी मेरे प्यारे बच्चों, ये भी पूछी जाती है, जो कौन से यानी कि कौन सा काल का था, तो ये आधे ऐतिहासिक काल का था सिंधु सभ्यता। इस सभी सारे कंसेप्ट को याद रखना होगा और आप लोग को बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ना होगा। आगे देखिए, नर्तकी की कांस्य मूर्ति मिली है, ये कहाँ से मिली है मेरे प्यारे बच्चों? तो मोहनजोदड़ो में। नर्तकी की जो कांस्य मूर्ति मिली है, वो कहाँ से? तो मोहनजोदड़ो में। हड़प्पा में मिट्टी के जो बर्तन का रंग होता था, वो किस रंग का होता था? तो लाल रंग का होता था। ये सब सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसे कि आप लोगों को समझना सीखना होता है। देखिए, हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कहाँ पे है? अन्नागार में है। और ये जो है मेरे प्यारे बच्चों, ये मोहनजोदड़ो में है। हड़प्पा सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत इमारत कहाँ पे है? अन्नागार में। और ये कहाँ पे है मेरे प्यारे बच्चों? तो ये मोहनजोदड़ो में है। हड़प्पा सभ्यता किस धातु को नहीं जानते थे? तो लोहा। ये पूछा जाता है, देखिए ये क्वेश्चन सारे बच्चे जानते हैं। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग सबसे प्रथम कौन सी धातु की खोज की थी? वो तांबा धातु का खोज किया था। लेकिन ये पूछे जाते हैं आपके क्वेश्चन, जो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे? लेकिन बच्चे हमारे क्या कर जाते हैं, तो वहाँ पे गलत कर जाते हैं, क्योंकि उनको पता ही नहीं था। जो हड़प्पा सभ्यता के लोग किस धातु को नहीं जानते थे, उन्हें लगता है जो सोना चांदी, ये सारे बच्चे सारे तांबा, ये सारे को जानते थे। लेकिन अगर बात कर लेते हैं, तो लोहा एक ऐसा धातु है जिसे हड़प्पा सभ्यता के लोग मेरे प्यारे बच्चों इससे अवगत नहीं थे। चलिए आगे नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की खुदाई हुई थी। हड़प्पा सभ्यता का जो खोज, वो दयाराम साहनी ने किया था, 1921 ईस्वी में किया था। वही इसका तात्पर्य यही है, जो 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा किया गया था। हड़प्पा सभ्यता का मान्यता प्राप्त काल। विभिन्न किताब में मेरे प्यारे बच्चों विभिन्न प्रकार के काल दिए गए, लेकिन आप लोगों को जो यहाँ पे बताया गया, वो एग्जैक्टली है, जो कि आपके एनसीईआरटी बुक, मैंने आप लोगों को पहले भी फर्स्ट क्लास में भी कहा था, और अब भी कह रहा हूँ आपको, ये जितने भी वन लाइनर प्रश्न क्वेश्चन देख रहे हैं, ये आपके एनसीईआरटी, एससीईआरटी और बीटीसी से लिए गए हैं, जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बस अगर आप लोग इतना याद रखते हैं, तो विश्वास मानिए आपके हर एक एग्जाम में आपके प्रश्न इसको देखने को मिलेंगे। चलिए यहाँ से देखिए, तो हड़प्पा सभ्यता की मान्यता प्राप्त काल था, जो मेरे प्यारे बच्चों 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक था। ईसा पूर्व, ईसवी पूर्व बात की
एक ही हुआ मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए सिंधु सभ्यता के लोगों ने पूजा की थी, तो सिंधु सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले मातृदेवी यानी कि मातृदेवी की पूजा की थी। अब देखिए मेसोपोटामिया, ये शब्द आप लोगों को बार-बार देखने को मिलते होंगे और सुनने को भी मिलते होंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका मतलब होता है जो 2 नदियों के बीच की भूमि जो होती है उसे ही हम लोग मेसोपोटामिया कहते हैं। और सबसे पहला धातु कौन था जो कि हिंदू सभ्यता ने खोजा था, तो वो तांबा था। आई होप मेरे प्यारे बच्चों जितने भी कंसेप्ट मैंने आप लोगों को करवाए वो आपको समझ में आ गए होंगे और आप लोग को अच्छा भी लगा होगा। और मुझे विश्वास है मेरे प्यारे बच्चों, जो अभी मैंने आपको बताया वो याद भी हो गया होगा। तो यह समझिए मेरे प्यारे बच्चों, ये एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर क्लास 10th 12th के जितने भी प्राचीन इतिहास होंगे या मॉडर्न होंगे मेरे प्यारे बच्चों, आधुनिक होंगे, वो सारे को आपको कवर करवाया जाएगा और अच्छे तरीके से बताया जाएगा। बस अगर आप लोग इसको रिवीजन कर लेते हैं तो विश्वास मानिए कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिसमें कि आपके इतिहास के प्रश्न छूटेंगे, सारे प्रश्न बनेंगे और आपको अच्छा भी लगेगा। चलिए आज की पाठ में इतना ही करते हैं। अगर आप लोग को समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कैसा लगा ये कमेंट कीजिएगा और यदि चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे मेरे हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता है। धन्यवाद।